डाइविंग टीम मलबे की जांच करती है, लेकिन कोई जीवित नहीं मिलता। कुछ दिनों में वे करीब 400 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के शव सतह पर लाते हैं। मोटर पोत लज्जुला, जिसका नाम दक्षिणी सेनेगल के जोला लोगों के नाम पर रखा गया था, एक रो-रो या रोल ऑन रोल ऑफ फेरी थी। ये डकार में स्थित सेनेगल गणराज्य के मिनिस्टर दे इक्विपमेंट के स्वामित्व में थी, जो सेनेगल की राजधानी है। सेनेगल के दक्षिणी क्षेत्र कासामांस और उसके उत्तरी क्षेत्र को स्वतंत्र देश गाम्बिया अलग करता है, जो सेनेगल को 2 हिस्सों में बांटता है। 1990 के शुरुआती वर्षों में सेनेगल के लोगों के लिए उत्तर और दक्षिण के बीच यात्रा विकल्प सीमित थे। उन्हें खराब देखरेख वाली बिना तारकोल सड़क से गुजरना पड़ता था, जो अलगाववादी विद्रोह के कारण हमलों का शिकार थी। लाजुला को उत्तर और दक्षिण के बीच समुद्री यात्रा के लिए शुरू किया गया, ताकि लोग खतरनाक सड़कों से होकर दूसरे देश न जाएं। लाजुला का संचालन सेनेगल की सशस्त्र सेनाओं द्वारा किया जाता था, लेकिन वे वास्तव में अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते थे और जहाज में भीड़-भाड़ हमेशा एक समस्या बनी रहती थी। लाजुला 69 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा था, जिसकी ड्राफ्ट 3.1 मीटर थी। इसकी पंजीकृत क्षमता 536 यात्रियों और 35 वाहनों की थी, जिसमें 44 लोगों का चालक दल था। ये दक्षिणी कासामांस के जगिनकोर और डकार के बीच सप्ताह में 2 बार चलता था, जहां इसे तट दिखाई देने की सीमा के भीतर तटीय फेरी के रूप में संचालन की अनुमति थी। सितंबर 2001 से सितंबर 2002 के बीच लाजुला को मरम्मत और पोर्ट साइड इंजन बदलने के लिए सेवा से बाहर कर दिया गया। लाजुला को कुछ नवीनतम सुरक्षा उपकरणों से लैस किया गया है, लेकिन चालक दल को इनमें से किसी का भी उपयोग करने का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। जहाज 1 साल से ज्यादा सेवा से बाहर रहा है, इसलिए चालक दल थोड़ा अनभ्यस्त हो गया है। यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट्स हैं, कम से कम उतने यात्रियों के लिए जितने यात्रियों को फेरी ले जाने के लिए लाइसेंस प्राप्त है। लेकिन हर बार जब जहाज पर कोई छोटी घटना होती है, यात्री लाइफ जैकेट लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं, और क्योंकि सभी अपंजीकृत यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ जैकेट्स नहीं हैं, चालक दल बस लाइफ जैकेट्स को बांध देता है ताकि कोई उनके लिए झगड़ा न कर सके। अपने सप्ताह में 2 बार के सफर में लाजुला ज्यादातर महिलाओं को लेकर जाती है, जो डकार जा रही होती हैं आम और ताड़ का तेल बेचने के लिए। करीब 26 सितंबर 2002 की देर सुबह से यात्री लाजुला पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, उस दिन की यात्रा के लिए जो जुकिंकोर से डकार तक है। हमेशा की तरह सवार होने की प्रक्रिया पर कम या कोई नियंत्रण नहीं है, जबकि सेनेगल की सशस्त्र सेनाएं यात्रियों की जांच और नियंत्रण की जिम्मेदार हैं। लाजुला पर 1900 से अधिक यात्री हैं, जो उसकी पंजीकृत क्षमता से लगभग 4 गुना ज्यादा हैं। कुछ यात्रियों को टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होती, जैसे 5 साल से कम उम्र के बच्चे, या उन्हें मुफ्त यात्रा की अनुमति मिलती है, जो आम है। किसी भी स्थिति में जहाज पर यात्रियों की सही संख्या नहीं पता। कुछ सेनेगली संगठनों का मानना है कि वहां 2000 से अधिक लोग थे, लेकिन 1034 टिकट जारी किए गए थे, जो फिर भी सीमा से लगभग 2 गुना है। 13:30 बजे जब लाजुला बंदरगाह से धीरे धीरे निकलती है, तो जहाज पर भारी भीड़ होती है। कप्तान और उनके अधिकारियों ने अपने मार्ग के लिए मौसम का पूर्वानुमान नहीं देखा है, और उन्होंने जहाज के बैलास्ट टैंकों को संतुलित नहीं किया है इससे पहले कि वे रवाना हों। डॉक पर लाजुला के रवाना होते समय एक व्यक्ति देखता है कि जहाज अभी चला भी नहीं और पहले ही झुका हुआ है। बंदरगाह और नदी के मुहाने को पार करने के बाद जुला थोड़ी देर के लिए काराबान द्वीप पर रुकती है, जहां और 185 बिना टिकट वाले यात्री फेरी पर चढ़ जाते हैं। जहाज दाहिनी ओर मुड़कर कासामास तट के साथ उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ता है। लाजुला से भेजा गया आखिरी संदेश डकार के एक समुद्री सुरक्षा केंद्र को रात 10 बजे प्राप्त होता है, जब जहाज रिपोर्ट करता है कि यात्रा की स्थिति अच्छी है। करीब 11 बजे लाजुला तट से जितनी दूर उसे होना चाहिए उससे ज्यादा दूर है और गाम्बिया के तट के पास आंधी में घुस जाता है। 5 मिनट में खराब समुद्र, तेज हवाओं और भीड़ के कारण लाजुला पलट जाता है, जिससे सोए हुए यात्री और सामान समुद्र में गिर जाते हैं। फेरी झुकती है, पानी भरता है, तेज बारिश में पलक जाती है, फिर भी तैरती रहती है। यात्री खुली खिड़कियों से तैरकर बाहर निकलते हैं और हवा लहरों से इधर उधर फेंके जाते हैं। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं जो उल्टी नाव के पास जाकर फेरी की कील पकड़ लेते हैं।
कुछ जीवित बचे लोगों को मछुआरे अपनी पिरोग नावों में बचा लेते हैं, जो एक छोटी सी डोंगी जैसी मछली पकड़ने वाली नाव होती है। मछुआरे जुला के आसपास तैरती हुई कई लाशों को भी बाहर निकालते हैं। वे जीवित बचे लोगों और शवों को गाम्बिया की राजधानी बंजुल ले जाते हैं, जहां उन्हें एडवर्ड फ्रांसिस स्मॉल टीचिंग हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। उल्टी नाव पर बचे लोग उन लोगों की पुकार सुन सकते हैं जो अभी भी जीवित हैं और डेक के नीचे कैबिन और लाउंज में फंसे हैं। जो तैर नहीं सकते, उन्हें लाइफ जैकेट्स नहीं मिलती, क्योंकि वे बांध कर रखी जाती हैं ताकि यात्री झगड़े नहीं। जुला के पास न तो मदद के लिए संदेश भेजने का समय था और न ही कोई चेतावनी या सायरन बजाने का, जिससे यात्रियों को पता चल सके कि क्या हो रहा है। अगली सुबह के शुरुआती घंटों में डकार के अधिकारी इस आपदा के बारे में मूजबानी सुनना शुरू करते हैं, जब विभिन्न जहाजों के चालक दल पलटी हुई जहाज के पास से गुजरते हैं, लेकिन वास्तव में जीवित बचे लोगों की मदद के लिए नहीं रुकते। डकार के अधिकारियों को किसी तरह का बचाव अभियान शुरू करने में और कई घंटे लग जाते हैं। सेनेगल वायुसेना दुर्घटना के 12 घंटे से भी ज्यादा बाद दोपहर में ही खोज और बचाव विमान भेजती है। दोपहर 2 बजे 15 साल के लड़के को बचाया गया। उसने बताया कि जहाज में अभी भी कई लोग फंसे और जीवित हैं। जैसे ही इस आपदा की खबर फैलती है, लोग मदद के लिए झुकने लगते हैं और फंसे हुए यात्रियों को बचाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मदद के लिए पहुंचने वालों में से एक हैं पूर्व सेनेगल नौसेना गोताखोर इस्माइला नदोर, जो कभी जहाज की सुरक्षा के प्रभारी थे। वे दोपहर में जहाज पहुंचते हैं और रेस्तरां क्षेत्र से अंदर जाकर सैकड़ों शव देखते हैं, जिनमें कुछ अब भी एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं। वे आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट क्लास केबिन्स पाते हैं, जो हैच बंद होने से पानी से भरे नहीं हैं। वह पोर्थोल खिड़कियों से झांकते हैं और कुछ यात्रियों को मदद के लिए इशारा करते हुए देखते हैं। उनके पास और उनके साथियों के पास उन्हें बाहर निकालने के लिए जरूरी उपकरण नहीं है। उन्हें जहाज के ढांचे को काटने के लिए वेल्डिंग टॉर्च चाहिए। जहाज अभी तैर रहा है। कैबिन के दरवाजे खोलने से नाव में पानी भर सकता है और वो डूब सकती है। लाजुला करीब 1500 बजे तक पानी पर तैरती है, फिर पिछले हिस्से के बल 20 मीटर गहरे पानी में डूब जाती है। 2000 से अधिक लोगों में से केवल 64 यात्री ही बच पाते हैं। फर्स्ट क्लास कैबिन में फंसे यात्रियों को नहीं बचाया जा सका। लगभग 600 महिलाओं में से केवल एक ही बचती है, मरियामा डियोफ, जो उस समय गर्भवती थीं। ये ठीक बताना संभव नहीं है कि यात्री कब डूबे। जब जहाज पलट गया तो कई लोग शायद बच गए थे, लेकिन बचाव का इंतजार करते हुए डूब गए। आने वाले महीनों में सेनेगल सरकार और फ्रांसीसी अधिकारी दोनों इस आपदा के कारणों की जांच करते हैं। वे किसी एक निश्चित कारण पर नहीं पहुंच पाते। जुला के पास वास्तव में कोई जहाज चलाने का लाइसेंस नहीं है। कप्तान और अधिकारी प्रस्थान से पहले मौसम नहीं देखते और अक्सर जहाज के वजन वितरण की अनदेखी करते हैं। इंजन फेल होने का खतरा हमेशा रहता है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 2 में से एक ही इंजन चल रहा है। लाजुला एक तटीय जलपोत है, लेकिन ये जरूरत से ज्यादा समुद्र में और इसमें हद से ज्यादा भार लदा है। यह भी संभव है कि डेक के नीचे की गर्मी और घुटन के कारण यात्री ऊपरी डेक पर सोते हैं, जिससे वजन का संतुलन और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। अपनी अंतिम यात्रा के समय लाजुला 12 साल पुराना था और इसे कम से कम 30 साल सेवा में रहने के लिए बनाया गया था। इसके रिकॉर्ड दिखाते हैं कि सेवा के दौरान इसमें कई तकनीकी और यांत्रिक समस्याएं आईं, जिन्हें इसके मालिकों की खराब देखरेख के कारण माना गया, न कि किसी डिजाइन या निर्माण में खामी के कारण। इस आपदा में कम से कम 1863 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हालांकि सही संख्या कभी पता नहीं चल पाएगी। इनमें 444 बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें से कई डकार में अपने स्कूलों में 2002 से 2003 शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के लिए लौट रहे थे। आपदा के एक दिन बाद 28 सितंबर को पर्यावरण कार्यकर्ता हदार एल अली और उनकी डाइविंग टीम आपदा क्षेत्र का निरीक्षण करते हैं। उन्हें जहाज में सिर्फ पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के शव मिलते हैं। कोई जीवित नहीं मिलता। उन्होंने जहाज के अंदर फंसे 300 शवों को बाहर निकालने में सफलता पाई और जहाज के आसपास बिखरे हुए 100 और शव बरामद किए। कुल 551 शव बरामद किए जाते हैं। इनमें से केवल 93 की पहचान हो पाती है और उन्हें उनके परिवारों को सौंपा जाता है। 2003 में सेनेगल ने अपनी जांच बंद कर दी
और पूरी जिम्मेदारी कप्तान इसादिएरा पर डाल दी, जो इस हादसे में मारे गए थे और अब अपना बचाव नहीं कर सकते। इस हादसे की आधिकारिक रिपोर्ट 1 साल बाद आई। स्पष्ट था कि सेनेगल सरकार फेरी की विफलता के लिए जिम्मेदार थी। सरकार ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और कई मंत्रियों ने या तो स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया या उन्हें उनके पदों से हटा दिया गया, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अधिकारियों पर यह आरोप लगाया गया कि वे इस आपदा पर समय रहते पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया देने में असफल रहे। सेनेगल की सशस्त्र सेनाओं के कई उच्च पदस्थ अधिकारियों को दंड स्वरूप अन्य पदों पर स्थानांतरित कर दिया गया। कई पीड़ितों के परिवार मुआवजा प्राप्त करने में असमर्थ रहे। उन्होंने सरकार की आलोचना की है, बचाव कार्य के प्रबंधन, उस फेरी के संचालन जिससे ये आपदा हुई और मुआवजा प्रक्रिया को लेकर जहाज के प्रोपेलर जैसी वस्तुएं सेनेगल की नौसेना की सहायता से एकत्रित की गई।